हेलो एवरीवन, हर्षराज बंसल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बायोलॉजी का सीरीज कर रहे थे, इसमें 150 हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 151 से करेंगे। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन को देखते हैं आज का। राइबोसोम में प्रयुक्त एस किसे प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है संरचनात्मक इकाई को, बी है अवसादन गुणांक को, सी है घुलनशीलता को, डी है आकार को। तो इसका आंसर हो जाएगा अवसादन गुणांक को जो है सो वो प्रदर्शित करता है एस। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इसको बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में अवसादन गुणांक बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 152 नंबर। राइबोसोम में एस का संबंध किससे है? ए है अवसाद गुणांक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेड वर्ग इकाई को, बी है संरचनात्मक इकाई, सी है संश्लेषण दर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अवसादन गुणांक को। देखिए एस प्रदर्शित करता है, यहाँ है एस संबंधित है। क्वेश्चन एक ही है, बस उसमें जो है सो लैंग्वेज का फर्क है। तो इसका ए हो जाएगा अवसादन गुणांक, जिसको बोलता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसको बोला जाता है स्वेड वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर है 153 नंबर। राइबोसोम में एस अप्रत्यक्ष रूप से किसे व्यक्त करता है? ए है केवल रंग को, बी है केवल संख्या को, डी है सी है आकार एवं घनत्व को और डी है केवल तापमान को। तो इसका आंसर हो जाएगा आकार एवं घनत्व को यह जो है सो व्यक्त करती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 154। स्तनी के लाल रुधिर कण में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? ए है केवल माइटोकॉन्ड्रिया, बी है केवल केंद्रक, सी है राइबोसोम एवं अंतःपरदवी जालिका और डी है केवल कोशिका झिल्ली। तो इस किसमें नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम एवं अंतःपरदवी जालिका में जो है स्तनी के जो मेबल के लाल रुधिर कण में राइबोसोम और अंतःपरदवी जालिका नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 155। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण या न होने का कारण क्या है? ए है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, बी उसमें राइबोसोम तथा अंतःपरदवी जालिका नहीं होता, सी इसमें जल की मात्रा कम होती है, डी है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें राइबोसोम, अभी जस्ट ही देखे हैं ऊपर वाले में, इसमें राइबोसोम तथा अंतःपरदवी जालिका नहीं होता, इसलिए उसमें लाल रुधिर कण में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 156। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 ईस्वी में किसने की थी? ए है बेंड्रा, बी रोबोट और सी है आल्टमैन और डी है पैलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आल्टमैन जो है सो सी, आल्टमैन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर है 157। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? ए है रोबिन्सन, बी है बेंड्रा, सी है ब्राउन और डी है रोबोट। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंड्रा ने जो है सो इसका नामकरण किया। खोजा किसने? खोजा है, देख लीजिए यहाँ अभी जस्ट देखे हैं, इसको खोजने वाले किसने खोजा? अभी जस्ट ही देखे हैं, इसको खोजा है आल्टमैन ने, और इसका जो है सो नामकरण किसने किया? तो इसके बेंड्रा ने इसको नामकरण किया और आल्टमैन ने जो है सो इसको खोजा। अब क्वेश्चन नंबर है 158। कोशिका में श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? कोशिका में श्वसन स्थल किसको कहा जाता है? ए है लाइसोसोम को, बी है गोल्जी तंत्र को, सी है केंद्रक को, डी है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है श्वसन स्थल। क्वेश्चन नंबर है 159 है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कैसी होती है? ए सदैव एक ही, बी सदैव दो, सी निश्चित नहीं होती, डी सदैव समान रहती। तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चित नहीं होती। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों
का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? ए है राइबोसोम में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी है राजधानी में, डी है कोशिका भित्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी बी। इसका जो है सो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर है 161। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? ए है केवल ज्ञान, बी है केवल लवण, सी है काफ़ी मात्रा में ऊर्जा और डी है केवल प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा काफ़ी मात्रा में ऊर्जा। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ऊर्जा सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 162 है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति और पावर हाउस ऑफ सेल को बोला जाता है, क्यों कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए क्यों बोला गया है? क्योंकि यह कोशिका विभाजन करता है, बी क्योंकि यह कोशिका को आकार देता है, सी क्योंकि इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, डी क्योंककि यह प्रोटीन को नष्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 163। एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया की किस झिल्ली में होती है? ए है बड़ा आउटर मेम्ब्रेन में, आंतरिक झिल्ली इनर मेम्ब्रेन में, मध्य झिल्ली मिडिल मेम्ब्रेन में और डी कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक झिल्ली इनर मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 164 है। माइटोकॉन्ड्रिया को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए है कोशिका का मस्तिष्क, बी है कोशिका का भंडार गृह, सी है कोशिका का इंजन और डी है कोशिका का नियंत्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका का इंजन बोला जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए है राइबोसोम श्वसन स्थल है, सही सुमेलित पूछा गया है। ए श्वसन स्थल है राइबोसोम, नहीं। बी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन का उत्पादन का स्थल है, नहीं। सी राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण है, यस। तो ये सही हो गया ऑप्शन के। और डी है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका भित्ति निर्माण, नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्वेश्चन नंबर 166। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राइबोसोम के संबंध में सही है? ए है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, बी यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, सी यह आरएनए तथा प्रोटीन से बना होता है और डी यह केवल केंद्रक में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह आरएनए तथा प्रोटीन से बना होता है। कौन? तो राइबोसोम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 167। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में सही है? तो ए है यह कोशिका का श्वसन स्थल है, बी यह केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, सी यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल है, डी इसमें कोई झिल्ली नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा यह कोशिका का श्वसन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का संबंध सीधे प्रोटीन निर्माण से है? ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है राइबोसोम, सी है लाइसोसोम, डी है सेंट्रोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम जो है सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन निर्माण में, प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम भूमिका निभाती है। 169 नंबर है। कोशिका के किस भाग को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है? तो राइबोसोम होगा इसमें। देख लेते हैं ऑप्शन। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी तंत्र, सी राइबोसोम, डी केंद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी राइबोसोम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 170। कोशिका के किस भाग को पावर ऑफ सेल कहा जाता है? ए है राइबोसोम, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया पर पढ़ के आए हैं। ए है ऑप्शन देख लेते हैं। ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राजधानी और डी हरित लवक। तो इसका हो जाएगा बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर है 171। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राइबोसोम के वितरण के संदर्भ में सही है? ए है यह केवल कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, बी है यह कोशिका द्रव्य हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्षुद्री अंतःप्रद्रव्य जालिका में पाया जाता है, सी यह केवल माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, डी यह केवल हरित लवक में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा यह कोशिका द्रव्य हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्षुद्री अंतःप्रद्रव्य जालिका में पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन था? राइबोसोम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 172। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ए है रोबिन्सन एवं ब्राउन जो है पादप कोशिका में राइबोसोम का अवलोकन किया,
क्या ये सही है? या बी GE पेलाडे जो है जंतु कोशिका में राइबोसोम का अवलोकन किया। सी है रोबोट जो है सो राइबोसोम का नामकरण किया। डी जो है सो बेंड्रा माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया। यही सही होगा, डी हो जाएगा, बेंड्रा जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया। ऊपर गलत सुमलित है, बेंड्रा जो है सो खोज नहीं किया था, बेंड्रा ने नामकरण किया था। जाएगा कोई क्वेश्चन नंबर 173 है, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ ध्यान से असत्य पूछा गया है, सत्य नहीं। ये है यह कोशिका की शक्ति केंद्र यह कोशिका का शक्ति केंद्र कहलाता है। यह बी इसकी आंतरिक झिल्ली में ATP संबंधी अभिक्रियाएं होती है। सी यह कोशिका का शोषण स्थल है। डी इसकी संख्या प्रत्येक कोशिका में सदैव निश्चित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी संख्या प्रत्येक कोशिका में सदैव निश्चित होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसका बारे में पूछा गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी जस्ट पूर्व में पढ़ के आए हैं कि जो है इसकी निश्चित नहीं होती है, इसकी कोई फिक्स संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 174 नंबर है, स्तनी लाल रुधिर कण में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित नहीं होता है, यानी नहीं होता है, नहीं प्रेजेंट होता है, तो वो हो जाएगा राइबोसोम, ए ऑप्शन। एक क्वेश्चन नंबर 175 है, निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण स्तनीय लाल रुधिर कण के संदर्भ में किया गया है? लाल रुधिर कण के संदर्भ में किया गया है। ए है कोशिका झिल्ली एवं कोशिका द्रव। बी है राइबोसोम एवं अंतःपर्दवी जालिका। सी है माइटोकॉन्ड्रिया एवं केंद्रक। डी है हरित लवक एवं रसधानी। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम एवं अंतःपर्दवी जालिका, बी करेक्ट हो जाएगा।